हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th की बुक, आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक। उसका चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे हम लाइन बाय लाइन कवर। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था आपका राजस्थान का इतिहास एक परिचय, जिसमें हमने देखा कि जो राजस्थान था उसका नाम कैसे पड़ा, उसकी जो पुराने प्रदेश थे उनके बारे में जाना, राजस्थान का काल विभाजन देखा, फिर राजस्थान का धातु काल देखा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो पहली सभ्यता है हमारी कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी। वर्तमान में कौन सी नदी है आपकी? नदी गगर नदी क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में या आपकी हड़प्पा से भी पुरानी है। और किन किन दो नदियों में है ये? दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी। जो आज का जो क्षेत्र है वो आज का गगर नदी घाटी का क्षेत्र है। यहाँ पे ये सभ्यता क्या होती है आपकी? विकसित होती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है ये। और के लिए सभ्यता आज 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। तो इसका टाइम लाइन है आपका 6000 वर्ष पूर्व है। और ये कौन से जिले में? आपके हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी पर है? आपकी गंगा नदी पर है। पुरानी प्राचीन की बात करें दशद्वती और सरस्वती नदी के किनारे। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा। किसके कारण पड़ा? काली चूड़ियों के कारण। क्योंकि जो पंजाबी भाषा में जो बंगा है, कालीबंगा का बंगा, उसका अर्थ होता है चूड़ी, यानी कि काली चूड़ी। सर्वप्रथम जो 1952 था उसमें अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। किसने खोज करी थी इसकी? सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने। और कब करी थी? 1952 में। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में जो 1961-62 में बीबी लाल थापर और बी के थापर ने यहाँ पे क्या किया? खुदाई का कार्य स्टार्ट करवाया। तो बीबी लाल और बी के थापर ने यहाँ पे खुदाई का कार्य स्टार्ट करवाया कब? 1961 और 62 में। और इसकी खोज करी थी 1952 में अमलानंद घोष ने। अब जो खुदाई में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर पर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। पर जो पहले 2 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या? हड़प्पा सभ्यता के क्या? समकालीन है, उसके समान है, उस टाइम लाइन के है आपके तीसरे, चौथा और पांचवा स्तर। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा आपका हड़प्पा सभ्यता। तो एग्जामिनर पूछे कि कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है और कौन से? होता आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में बांटा गया है इसको। जो कालीबंगा शहर था वो क्या था? सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। यानी कि यहाँ पे मिट्टी की ईंटों का यूज हुआ था मकान बनाने के लिए। और खुदाई से जो प्राप्त मिट्टी के बर्तन मिले हैं हमें, उनके अवशेष पतले हल्के हैं, उनमें सुंदरता सुडोलता का अभाव है। जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के वो क्या? पतले हल्के हैं, लेकिन वो क्या? सुंदरता में कम है। बर्तनों का रंग कौन सा मिला हमें? लाल रंग के बर्तन मिले हैं, जिन पर हमें काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। जो लाल रंग का बर्तन है उस पर काली और सफेद रंग की क्या खींची गई है? रेखाएं। ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है, कौन सी सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं? तो आपकी कालीबंगा है। तो यहाँ से जुते हुए खेत के क्या मिलते हैं हमें? साक्ष्य मिलते हैं। और ऐसा अनुमान लगाते हैं हम लोग कि एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। यानी कि यहाँ पे मल्टी क्रॉप का प्रचलन था उस टाइम पर, आज से 6000 साल पहले। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? समाधान पद्धतियों की। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिलते हैं, जिससे हमें देखकर हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो दिमाग की शोध बीमारी का इलाज का प्रमाण बन जाता है। यानी कि जो एक कंकाल था, खोपड़ी, कंकाल की खोपड़ी, वहाँ पे क्या 6 छिद्र थे, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? जो मस्तिष्क की शोध बीमारी होती है उसका इलाज किया जाता था इस टेक्निक से। यहाँ से प्राप्त क्या मिला हमें? खिलौना बैलगाड़ी मिली है, हवनकुंड मिला है, लकड़ी की नाली मिली है। बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। अब दूसरी है हमारी आहड़ सभ्यता। जो आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? आपकी उदयपुर शहर में। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, जो आहड़ नदी का पुराना नाम था आयड़ नदी, के तट पर इसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। कितने साल पुरानी है आपकी? 4000 साल पुरानी। और कहाँ पर? ये आहड़ नदी के तट पर। कौन से शहर में? उदयपुर शहर में। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? धूलकोट कहते हैं। तो धूलकोट सभ्यता या आहड़ सभ्यता एक ही बात है। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ पे अक्षय अक्षय कीर्ति व्यास यानी कि ए के व्यास, इसके बाद में आर सी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल और एस डी सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन का कार्य करवाया गया। तो एग्जाम में पूछे कि आहड़ सभ्यता की खुदाई का कार्य किसने करवाया था? तो आपका 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल, आर सी अग्रवाल में नाम आता है एग्जाम में ऑप्शन में, और एच डी सांकलिया ने यहाँ पे खुदाई का कार्य स्टार्ट करवाया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। किसका? धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ सभ्यता के जो लोग थे मृत्यु को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। यानी कि जो ये डेड बॉडी को दफनाते थे तो गहनों और आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। तो इससे हमें हम देख सकते हैं कि मृत्यु के बाद की जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। यानी कि ये मृत्यु के बाद के जीवन में भी बिलीव करते थे।
उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। किसी के मिले हैं? मिट्टी के बर्तन हमें सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति कौन सी है, तो आपकी कौन सी है? आहड़। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। ताम्रवती नगरी, लाल काली मिट्टी की संस्कृति, इसके अलावा धूलकोट, सब कौन सी आपकी? आहड़ सभ्यता है। जो यहाँ तांबे के औजारों उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई का व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ से क्या मिले हमें? ठप्पे मिले हैं रंगाई छपाई की। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं हम कि यहाँ पे रंगाई छपाई का जो बिजनेस था वो भी अपने उन्नति पे था। तीसरी सभ्यता आपकी गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता आपकी राजसमंद जिले में आती है। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। कौन सी संस्कृति से जुड़ी हुई है? आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई है। 2 टीलों जब खुलाई गई थी तो एक अपना क्या है, वहाँ से गिलुंड जो कस्बा है वहाँ से आपकी गिलुंड सभ्यता आती है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। गिलुंड को क्या बोलेंगे हम? बनास संस्कृति बोलेंगे। 1957 और 58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन किया गया, यानी कि यहाँ पे खुदाई का कार्य कब किया गया? बीबी लाल के निर्देशन में। उसके बाद में 1998 से 2003 के मध्य पुणे के डॉक्टर V.S. शिंदे जो अमेरिका से थे, अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया। तो आपको पूछ सकते हैं प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल डॉक्टर V.S. शिंदे किस सभ्यता से संबंधित है, तो आपको गिलुंड सभ्यता से संबंधित है। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। तो ये कितनी पुरानी है? फिर लगभग 4000 साल पुरानी होगी। तो इसका टाइमलाइन है 1900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। और ये कौन सी संस्कृति है आपकी? ताम्रयुगीन सभ्यता है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सादे, काले, पालिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदबाण मिले हमें। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां के अवशेष मिले हैं। तो हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ से मिली हमें? गिलुंड सभ्यता से मिली है। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई गई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता है। तो देखेंगे कि पक्की ईंटों यानी कि आग में पकाई गई ईंटों का उपयोग कौन सभ्यता में हुआ है? तो आपकी गिलुंड सभ्यता में हुआ है। जबकि ईंटों का प्रयोग हुआ है आहड़ में, लेकिन वहाँ पे क्या आग में पकाई गई नहीं है, जबकि वो धूप में पकाई गई है। फिर आती है आपकी बागोर सभ्यता। जो आपकी बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र, किसने? डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक उत्खनन का कार्य किया गया। किसके निर्देशन में? डॉक्टर V.N. मिश्र के। और कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। और कहाँ पर है? बागोर, भीलवाड़ा के अंदर है। उत्खनन के दौरान प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, यानी कि 6-7 हजार साल पुरानी ये सभ्यता होगी आपकी बागोर की। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। लघु पाषाण उपकरण को हम बोलते हैं माइक्रोलिथ, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाणित करते हैं। आखेटक मतलब तीरंदाज होने का प्रमाण करते हैं, मतलब शिकार होने का प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किसके? तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं बागोर से, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे पूछे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपकी कालीबंगा। और यहाँ पे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपके बागोर। और इसके अलावा ये याद रख सकते हो आप, छेद वाली सुई के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपका बागोर। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का क्या एक प्रमुख केंद्र था। फिर आपकी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता आपकी नीम का थाना सिक्कर में आती है, जो कि कांतली नदी के उद्गम स्थान पर है। और ये आपकी ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। इसका उत्खनन का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया था। R.C. अग्रवाल 2800 ईसा पूर्व सभ्यता मानी जाती है। और गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में हमें तांबे के उपकरण मिले हैं। किसके मिले हैं? तांबे के उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। सबसे पुरानी आपकी गणेश्वर ताम्रयुगीन संस्कृति के अंदर। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में पात्रों को 99% क्या मिला है? तांबा मिला है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पे तांबा काफी प्रचुरता में मिलता था और आज भी मिलता है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें क्रिपस वर्णी मृद पात्र कहते हैं। तो क्रिपस वर्णी मृद पात्र कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना है गणेश्वर सभ्यता से मिले। यह बर्तन काले नीले रंग के सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। इसकी जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है किसे? गणेश्वर को। यहाँ से तांबा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को भी भेजा जाता था। तो अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता की बात करें तो आपका भीनमाल जालोर के अंदर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया था। किसने? R.C. अग्रवाल ने। किसका? भीनमाल जालोर का। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र, एक यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। तो हमें याद रखना है, रोमन एम्फोरा एक यूनानी सुराही कहाँ से मिली है, तो भीनमाल जालोर से मिली है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल था।
इसी प्रकार आपका ईसवाल सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कौन सी सभ्यता के? प्राक ऐतिहासिक। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? ईसवाल उदयपुर से। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराड़, जो कि आपका जयपुर में आती है, कि बिज्जक पहाड़ी, भीम की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता एवं मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? हड़प्पा सभ्यता के और मौर्य काल के अवशेष। कहाँ से? आपके बेराड़ सभ्यता से। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। कौन कौन? दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान बेराट सभ्यता के उत्खनन से जुड़े हुए हैं। आपका जो बेराट से एक गोल मंदिर एवं अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है कि गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपकी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का ब्रावो अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? बेराट के समीप आपका अशोक का ब्रावो अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि अशोक के बौद्ध धर्म का अन्याय होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। तो बाबरू का अभिलेख का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। फिर आपका बालाथल उदयपुर के अंदर है, जो कि प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। किसने उत्खनन किया इसका? बालाथल का प्रोफेसर वीएन मिश्र ने। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल यानी कि हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर, गंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, नौह, भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में मिले हैं। फिर राजस्थान में क्या है? आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन कब हुआ? 1800 ईस्वा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास वैदिक सभ्यता का समय प्राप्त होता है। किसका? वैदिक सभ्यता का टाइम आपका प्रारंभ हो जाता है। तो इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत हमें हमारे कौन से? 4 वेद हैं, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद थे। तो इसको बोलते हैं हम वैदिक सभ्यता। राजस्थान में सभ्यता के अवशेष अनूगढ़ से मिले, तरखान से मिले, डेरा व चक 64 से मिले। तो वैदिक सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो आपको अनूगढ़, तरखान और डेरा व चक 64 से मिले हैं। तो आज की क्लास में इतने ही। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के जनपद। ये थी हमारी प्राचीन सभ्यताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।